जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडिया द्वारा रशिया से 21 पुराने MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदा जाना है। ये खरीदारी एक तरीके से इमरजेंसी बेसिस पे हो रहा है ताकि इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेंथ को मजबूत किया जा पाए। पर क्या आप लोगों को पता है कि इंडिया को ये ऑर्डिनरी MiG-29 नहीं मिलेगा, बल्कि रशिया की तरफ से इंडिया को जो MiG-29 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करके दिया जाएगा उसे 4++ जनरेशन के दर्जा दिया जा सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे रशिया की तरफ से भारत को 4++ जनरेशन के MiG-29 मिलेगा और इसमें ऐसा क्या खास तब्दीली किया जा रहा है जो इसे 4th जनरेशन के MiG-29 से भी आधुनिक MiG-29 कहा जा रहा है। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, मिगवेन कॉर्पोरेशन की तरफ से बनाया हुआ MiG-29 एयरक्राफ्ट कोल्ड वॉर के जमाने का फाइटर एयरक्राफ्ट है। इन एयरक्राफ्टों को आज से करीबन 4 दशक पहले बनाना शुरू किया गया था और 1982 में ये ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट को रशियन फोर्सेज में शामिल किया गया। दोस्तों, इवन आप लोगों को ये भी जान के हैरानी होगा कि MiG-29 का पहला इंटरनेशनल कस्टमर भारत ही था। इवन इन एयरक्राफ्टों का जब डेवलपमेंट ही चल रहा था तभी भारत के साथ रशिया के इन एयरक्राफ्टों को लेके डील हो चुका था। मतलब इंडिया और रशिया के बीच में 1980s में एयरक्राफ्टों का डील हुआ, जबकि 2 साल बाद रशियन एयरफोर्स में इसे शामिल किया गया और रशियन एयरफोर्स में शामिल करने के 3 साल बाद 1985 में इसे ऑपरेशनली इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया। और दोस्तों, तब से लेके अब तक MiG-29 एयरक्राफ्टों में काफी सारा तब्दीली लाया जा चुका है और इंडिया के बाद अब दुनिया के बहुत सारे देशों के द्वारा इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। माना जाता है कि MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट दुनिया के 5वां सबसे कॉमन फाइटर एयरक्राफ्ट है और सोवियत यूनियन के जमाने में इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि यह फ्यूचर के जरूरतों को भी पूरा कर पाए और फ्यूचर के टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट कर पाए। हाल फिलहाल में जिस तरीके से इन एयरक्राफ्टों को अपग्रेड किया गया, इससे ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले और कई दशक तक इन एयरक्राफ्टों को बहुत सारे एयरफोर्स द्वारा ऑपरेशनल रखा जाएगा। 1980s के डिजाइन होने के बावजूद अभी भी रशिया को इन एयरक्राफ्टों को लेके काफी सारा ऑर्डर मिल रहा है। पिछले ही साल मार्च 2019 एयर शो के दरमियान नॉर्थ अफ्रीकन देश द्वारा रशिया को MiG-29 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया। दोस्तों, ये देश है अल्जीरिया और अल्जीरिया द्वारा पुराने MiG-29 एयरक्राफ्टों को ही रिप्लेस करने के लिए नया MiG-29 एयरक्राफ्टों को खरीदा जा रहा है। दोस्तों, अल्जीरिया को जो MiG-29 एयरक्राफ्ट मिलेगा वो असल में MiG-29 M2 वर्जन है और ये M2 वर्जन को सबसे आधुनिकतम वर्जन कहा जा रहा है। जबकि हाल ही में इंडिया और रशिया के बीच में भी 21 पुराने MiG-29 को लेके एक समझौता हुआ है, जिसके तहत ऐसे एयरफ्रेमों का इस्तेमाल किया जाएगा जो सोवियत फोर्सेस के लिए बनाया तो गया था लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। दोस्तों, इन एयरफ्रेमों को एकदम नया एयरफ्रेम कहा जा सकता है, लेकिन इसका एवियोनिक्स और अन्य इक्विपमेंटों को तब्दील करना है। इंडिया खाली ये डील साइन नहीं किया बल्कि इंडियन एयरफोर्स में ऑलरेडी एग्जिस्टेड 59 MiG-29 एयरक्राफ्टों को भी अपग्रेड करना है ताकि इन एयरक्राफ्टों को आने वाले और कुछ साल तक इस्तेमाल किया जा पाए। पर दोस्तों, अब खबर मिल रहा है कि इंडिया को जो 21 MiG-29 मिलेगा वो इतना आधुनिक होगा कि उसे 4++ जनरेशन के MiG-29 भी कहा जा सकता है। और दोस्तों, मैं ये इसीलिए नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया इसे खरीद रहा है, बल्कि इसमें कुछ ऐसा तब्दीली किया जा रहा है जो ये पुराने MiG-29 की तुलना में इसका क्षमता को काफी गुना बढ़ा देगा। दोस्तों, सुनने को आ रहा है कि भारत को जो नया MiG-29 मिलेगा उसमें पुराने MiG-29 की तुलना में रेंज, स्पीड, वेपन कैरिंग कैपेसिटी और मैन्यूवरेबिलिटी काफी अधिक होगा, जबकि इसमें कुछ आधुनिक हथियारों को भी लगाया जाएगा, साथ में कुछ आधुनिक एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। दोस्तों, अब चलिए एक एक करके जानते हैं कि इंडिया का जो 21 MiG-29 खरीदा जा रहा है उनमें क्या क्या आधुनिक इक्विपमेंटों को लगाया जाएगा और उसका क्या क्या क्षमता होगा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि एयरक्राफ्टों का आकार या उसका एयरफ्रेम में कोई भी तब्दीली नहीं होगा, क्योंकि ये पुराना एयरफ्रेम को ही इस्तेमाल कर रहा है। जबकि एयरक्राफ्टों के सबसे महत्वपूर्ण तब्दीली होगा उसमें इस्तेमाल होने वाले इंजन को लेके। MiG-29 के पुराने एयरक्राफ्टों में जहाँ पे क्लिमोव RD-33 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जाता था, वहीं पे ये नया एयरक्राफ्टों में इसी इंजन का थोड़ा और अपग्रेडेड वर्जन RD-33 MK का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, ये वही इंजन है जिसे MiG-35 फाइटर एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल किया जा रहा है और इन इंजनों को लेकर रशिया का कहना यह है कि यह पुराने इंजन की तुलना में 7% अधिक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि इसका लाइफ स्पैन को भी बढ़ा के करीबन 4000 घंटा किया गया है और इंजनों का वजन भी पहले की तुलना में कम है, जबकि इंजन RD-33 बेसिक इंजन की तुलना में कम नॉइजी, कम हीट जनरेटेड और कम स्मोक प्रोड्यूसिंग इंजन है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्टों के रडार क्रॉस सेक्शन भी घट जाता है और एयरक्राफ्टों को देख पाना पहले की तुलना में और ज्यादा मुश्किल होता है। दोस्तों, पहले के बेसिक RD-33 इंजन का जहाँ पे मैक्सिमम थ्रस्ट प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी 81 किलोन्यूटन था, वहीं पे RD-33 MK इंजन के मैक्सिमम थ्रस्ट प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी करीबन 88 किलोन्यूटन है। दोस्तों, इसके अलावा हाल ही में रिपोर्ट ये भी आया था कि इन एयरक्राफ्टों में पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार के जगह में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार लगाया जाएगा। दोस्तों, ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के पास जो MiG-21 सर्विस में है उनमें Zuk ME रडार का इस्तेमाल किया जाता है, जो असल में Zuk रडार का एक एडवांस वर्जन है और ये Zuk M का एक्सपोर्ट वर्जन भी है। दोस्तों, इन रडारों को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये करीबन 120 किलोमीटर दूर से 5 मीटर स्क्वायर रडार क्रॉस सेक्शन वाले ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर पाता है और हवा में
10 टारगेटों को ट्रैक और 4 टारगेटों को एक साथ हवा से हवा में मारने वाला मिसाइलों से एंगेज कर सकता है। दोस्तों ये रडार एक टैंक को जमीन में करीबन 25 किलोमीटर दूर से भी देख सकता है, जबकि ब्रिज के आकार के ऑब्जेक्ट को 120 किलोमीटर दूर से टारगेट कर सकता है, जबकि नेवी के जो बड़े आकार के डिस्ट्रॉयर है उसे करीबन 300 किलोमीटर दूर से ट्रैक कर सकता है। दोस्तों इन रडारों को तो पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार कहा जाता है, लेकिन इस रडार में जो एंटेना लगा हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन स्लॉटेड पैनल लगा हुआ है, जबकि माना जा रहा है कि नया MiG-29 में इससे भी ज्यादा आधुनिक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार मतलब जुक AESA या जुक AE का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिन रडारों को बेसिकली रशिया द्वारा अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए बनाया जा रहा है। इवन रशिया इन रडारों को तो MiG-35 में इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार कर रहा है। दोस्तों इसके अलावा नया अपग्रेडेशन के तहत जो नया इंजन लगाया गया है उसके बदौलत ये एयरक्राफ्ट अब पहले से ज्यादा वजन का हथियारों को लेकर उड़ान भर सकता है। बेसिक MiG-29 के पास सिर्फ 4000 किलोग्राम के हथियार को लेकर उड़ान भरने का क्षमता था, जबकि इंडिया के पास जो UPG मॉडल है उसके पास करीबन 5500 किलोग्राम वजन के हथियारों को लेकर उड़ान भरने का क्षमता है। MiG-35 के मामले को देखें तो ये और भी ज्यादा करीब 7000 किलोग्राम के वजन के हथियार को लेकर उड़ान भर सकता है। और दोस्तों माना जा रहा है कि इंडिया को जो 21 MiG-29 मिलेगा वो शायद MiG-35 जैसे इतना हथियार लेकर उड़ान ना भर सके, लेकिन MiG-29 UPG के तुलना में और ज्यादा हथियार लेकर उड़ान भर सकेगा। और दोस्तों इन हथियारों में कुछ आधुनिकतम हथियार भी शामिल होगा जो इंडियन एयरफोर्स के कैपेबिलिटी को और बढ़ाएगा। दोस्तों इन MiG-29 एयरक्राफ्टों के द्वारा इंडिया अब R-77 के अपग्रेडेड वर्जन RVV-AE को भी लॉन्च कर पाएगा, जबकि इसके अलावा MiG-29 के अपग्रेडेड वर्जनों में इंडिया का खुद का बनाया हुआ बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र को भी लगाया जा सकेगा, और ये इंडिया के इंडोजेनाइजेशन को भी काफी ज्यादा मदद करेगा। पर कुल मिला के इन एयरक्राफ्टों को अगर एक 4++ जनरेशन का दर्जा कोई हथियार देता है तो वो है इसमें इस्तेमाल होने वाले एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार। दोस्तों फिलहाल तो इन रडारों के ऊपर ज्यादा कुछ खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन जो जुक AE रडार के बारे में कहा जा रहा है उसे रशिया अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए भी डेवलप कर रहा है। इवन रशिया के MiG-35 में भी अभी तक इन रडारों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन रशिया इसमें भी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार ही लगाना चाहता है। दोस्तों जुक AE या फिर जुक A एक आइडियल पावर रेट के तहत चलता है और ये अपने जरूरत के हिसाब से पावर को यूटिलाइज करके सही तरीके से इस्तेमाल भी हो सकता है। जुक AE रडार को लेकर कहा जाता है कि अगर ये 10 वॉट के पावर का इस्तेमाल करता है तो करीबन 250 किलोमीटर तक ये अपने ऑब्जेक्ट को ट्रैक और एंगेज कर सकता है, जबकि अगर इसमें 15 वॉट के पावर का इस्तेमाल किया जाएगा तो ये 300 किलोमीटर डिस्टेंस तक अपने टारगेट को एंगेज कर पाएगा। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार होने की वजह से ये पैसिव रडार के तुलना में वजन में भी हल्का और ज्यादा कार्य क्षमता वाला होता है। इवन इसमें एक साथ अधिक मात्रा में टारगेटों को एंगेज और टारगेटों को डिटेक्ट करने का क्षमता भी है। दोस्तों इसके अलावा इंडिया इन रडारों को अपने सुपर सुखोई एयरक्राफ्ट मतलब सुखोई 30 MKI के अपग्रेडेड वर्जनों में भी लगाने का बात कह रहा है और इसे लेके भी रशिया के साथ बातचीत चल रहा है। पर फिलहाल रशिया इन्हें MiG-29 एयरक्राफ्टों के साथ भी भारत को देने के लिए इसीलिए तैयार हो रहा है ताकि रशिया को अपने MiG-35 एयरक्राफ्टों को लेके MMRCA टेंडर में बढ़ोतरी मिले। आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडिया 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए एक टेंडर का इशू किया है जो कई बिलियन डॉलर का एक डील है, और इसमें MiG-35 4++ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑफर भी रशिया की तरफ से किया गया है। और रशिया अपने MiG-29 एयरक्राफ्टों को इसलिए इतना अपग्रेड कर रहा है ताकि इंडिया MiG-35 एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटी के बारे में समझ पाए और MMRCA टेंडर में मिक्वायर कॉर्पोरेशन के MiG-35 को बढ़ोतरी मिले। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।